कैसी सुगंध है। अब मुझे कौन पूछता है। जब रोटियों के ही लाले पड़े हैं, तब ऐसा भाग्य कहाँ कि भरपेट पूरियां मिले। यह विचार कर उन्हें रोना आया। कलेजे में फूंक सी उठने लगी, परंतु रूपा के भय से उन्होंने फिर मौन धारण कर लिया। काकी देर तक इन्हीं दुखदायी विचारों में डूबी रही। घी और मसालों की सुगंध रह रहकर मन को आपे से बाहर किए देती थी। मुंह में पानी भर भर आता था। पूरियों का स्वाद स्मरण करके हृदय में गुदगुदी होने लगती थी। किसे पुकारूं? आज लाडली बेटी भी नहीं आई। दोनों छोकरे सदा देख क्या करते हैं। आज उनका भी कहीं पता नहीं। कुछ मालूम तो होता कि क्या बन रहा है। क्यों न चलकर कड़ा के सामने ही बैठूं। पूरियां छन छन कर तैयार होंगी। कड़ा से गरम गरम निकाल कर थाल में रखी जाती होंगी। फूल हम घर में भी सूंघ सकते हैं, परंतु वाटिका में कुछ और बात होती है। इस प्रकार निर्णय करके बूढ़ी काकी हाथों के बल सरकती हुई बड़ी कठिनाई से चौखट से उतरी और धीरे धीरे रेंगती हुई कड़ा के पास जा बैठी। सहसा रूपा ने काकी को कड़ा के पास देखा तो जल भुन गई। वह अपना क्रोध रोक ना सकी। इसका भी ध्यान न रहा कि पड़ोसिनें बैठी हुई हैं। मन में क्या सोचेंगी? लोग सुनेंगे तो क्या कहेंगे? वह काकी पर झपटी और उन्हें दोनों हाथों से झटक कर बोली, कोठरी में बैठते हुए क्या दम घुटता था? अभी भगवान को भोग नहीं लगा, मेहमानों ने नहीं खाया, तब तक धैर्य ना हो सका। गांव देखेगा तो कहेगा कि बुढ़िया भरपेट खाने को नहीं पाती, तभी तो इस तरह मुंह बाए फिरती है। बूढ़ी काकी ने सिर उठाया, न रोई न बोली। चुपचाप रेंगती हुई अपनी कोठरी में चली गई। वे अपनी कोठरी में जाकर पश्चाताप करने लगी। उन्हें रूपा पर क्रोध नहीं था, अपनी जल्दबाजी पर दुख था। सच ही तो है, जब तक मेहमान भोजन ना कर चुकेंगे, घर वाले कैसे खाएंगे? मुझसे इतनी देर भी ना रहा गया। सबके सामने पानी उतर गया। अब जब तक कोई बुलाने नहीं आएगा, ना जाऊंगी। मन ही मन इस प्रकार का विचार कर वे बुलावे की प्रतीक्षा करने लगी। परंतु घी की रुचिकर श्वास बड़ी धैर्य परीक्षक प्रतीत हो रही थी। उन्हें एक एक पल एक एक युग के समान मालूम होता था। वे उकड़ों बैठकर सरकती हुई आंगन में आई, परंतु हाय रे दुर्भाग्य, मेहमान मंडली अभी तक बैठी हुई थी। काकी को देखकर कई आदमी उठ खड़े हुए, पुकारने लगे, अरे यह बुढ़िया कौन है? यहाँ कहाँ से आ गई? पंडित बुद्धिराम काकी को देखते ही क्रोध से तिलमिला गए। लपक कर उन्होंने काकी के दोनों हाथ पकड़े और घसीटते हुए लाकर उन्हें कोठरी में धम से पटक दिया। आशा रूपी वाटिका लू के एक झोंके से विनष्ट हो गई। मेहमानों ने भोजन किया, घर वालों ने भोजन किया, सभी भोजन कर चुके, परंतु काकी को किसी ने ना पूछा। उनके बुढ़ापे पर, दीनता पर किसी को करुणा ना आई थी। अकेली लाडली ही उनके लिए कुढ़ रही थी। लाडली को काकी से अत्यंत प्रेम था। बेचारी भोली लड़की थी। बाल विनोद और चंचलता की उसमें गंध तक ना थी। दोनों बार जब उसके माता पिता ने काकी को निर्दयता से घसीटा तो लाडली का हृदय ऐंठ कर रह गया। वह झुंझला रही थी कि हम लोग काकी को पूरियां क्यों नहीं दे देते। क्या मेहमान सबकी सब खा जाएंगे? और यदि काकी ने मेहमानों से पहले खा लिया तो क्या बिगड़ जाएगा? वह काकी के पास जाकर उन्हें धैर्य देना चाहती थी, परंतु
मां के भय से ना जाती थी। उसने अपने हिस्से की पूड़ियां बिल्कुल ना खाई थीं। अपनी गुड़िया की पिटारी में बंद कर रखी थी। वह उन पूड़ियों को काकी के पास ले जाना चाहती थी। उसका हृदय अधीर हो रहा था। काकी मेरी आवाज सुनते ही उठ बैठेंगी। पूड़ियाँ देखकर कैसी प्रसन्न होंगी। मुझे खूब प्यार करेंगी। रात के 11 बज गए थे। रूपा आंगन में सो रही थी, पर लाडली की आंखों में नींद न आती थी। काकी को पूड़ियां खिलाने की खुशी उसे सोने न देती थी। उसने गुड़ियों की पिटारी सामने रखी थी। जब विश्वास हो गया कि अम्मा सो रही हैं, तो वह चुपके से उठी और सोचने लगी, कैसे चलूं? चारों ओर अंधेरा था। वह पिटारी उठाकर काकी की कोठरी की ओर चली। कोठरी में काकी लेटी हुई थी। सहसा कानों में आवाज आई, काकी उठो, मैं पूड़ियाँ लाई हूँ। काकी ने लाडली की आवाज पहचान ली। चटपट उठ बैठी। दोनों हाथों से लाडली को टटोला और उसे गोद में बैठा लिया। लाडली ने पूड़ियां निकाल कर दी। काकी ने पूछा, क्या तुम्हारी अम्मा ने दी है? लाडली ने कहा, नहीं, ये मेरे हिस्से की है। काकी पूड़ियों पर टूट पड़ी। 5 मिनट में पिटारी खाली हो गई। लाडली ने पूछा, काकी, पेट भर गया? जिस प्रकार थोड़ी सी वर्षा ठंडक के स्थान पर और भी गर्मी पैदा कर देती है, उसी प्रकार इन थोड़ी सी पूड़ियों ने काकी की क्षुधा और इच्छा को और उत्तेजित कर दिया था। बोली, नहीं बेटी, जाकर अम्मा से और मांग लाओ। लाडली ने कहा, अम्मा सोती है, जगाऊंगी तो मारेंगी। काकी ने पिटारी को फिर टटोला। उसमें कुछ खुरचन गिरी थी। बार बार होंठ चाटती थी, चटखारे भरती थी। हृदय महसूस रहा था कि और पूड़ियां कैसे पाऊं। वे कुछ देर तक इस इच्छा को रोकती रही, पर काकी का अधीर मन इच्छाओं के प्रबल प्रवाह में बह गया, जिससे उचित और अनुचित का विचार जाता रहा। सहसा लाडली से बोली, मेरा हाथ पकड़कर वहां ले चलो जहां मेहमानों ने बैठकर भोजन किया है। लाडली उनका अभिप्राय समझ ना सकी। उसने काकी का हाथ पकड़ा और ले जाकर झूठे पत्तलों के पास बैठा दिया। दीन क्षुधातुर काकी वहां पत्तलों से पूड़ियों के टुकड़े चुन चुन कर भक्षण करने लगी। ठीक उसी समय रूपा की आंखें खुली। उसे मालूम हुआ कि लाडली मेरे पास नहीं है। वह चौंकी चारपाई के इधर उधर ताकने लगी कि कहीं नीचे तो नहीं गिर पड़ी। उसे वहां ना पाकर वह उठी तो क्या देखती है कि लाडली झूठे पत्तलों के पास चुपचाप खड़ी है और वो ही काकी पत्तलों पर से पूड़ियों के टुकड़े उठा उठा कर खा रही है। रूपा का हृदय सन्न हो गया। ऐसा प्रतीत हुआ मानो जमीन रुक गई हो, आसमान चक्कर खा रहा हो। करुणा और भय से उसकी आंखें भर आई। वह सोचने लगी, हाय, कितनी निर्दयी हूँ। जिसकी संपत्ति से मुझे 200 रुपए की आय हो रही है, उसकी यह दुर्गति, और मेरे कारण। हे दयामय भगवान, मुझसे बड़ी भारी चूक हुई है, मुझे क्षमा करो। आज मेरे बेटे का तिलक था। सैकड़ों मनुष्यों ने भोजन पाया। मैं उनके इशारों की दासी बनी रही। अपने नाम के लिए सैकड़ों रुपए व्यय कर दिए, परंतु जिसकी बदौलत हजारों रुपए पाए, उसे इस उत्सव में भी भरपेट भोजन न दे सकी। रूपा ने दिया जलाया, अपने भंडार का द्वार खोला और एक थाली में संपूर्ण सामग्रियां सजाकर काकी की ओर चली। काकी के समीप पहुंचकर उसने कंठारुद्ध स्वर में कहा, काकी,
उठो, भोजन कर लो। मुझसे आज बड़ी भूल हुई, उसका बुरा ना मानना। परमात्मा से प्रार्थना कर दो कि वह मेरा अपराध क्षमा कर दे। भोले भाले बच्चों की भांति जो मिठाइयां पाकर मार और तिरस्कार सब भूल जाते हैं, काकी सब भुलाकर बैठी हुई खाना खा रही थी। उनके एक एक रोए से सच्ची दुआएं निकल रही थी और रूपा इस अनुपम दृश्य का आनंद लेने में निमग्न थी।